सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि डीसी कॉमिक्स के अंदर हमने काफ़ी सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स और डिवाइसेस देख रखे हैं, जिन्हीं में से एक निकल के आता है मोबियस चेयर, जो बेसिकली न्यू गॉड मेट्रॉन के पोजीशन में है। और मेट्रॉन को मोबियस चेयर की मदद से डीसी कॉस्मोस की सारी नॉलेज मिल जाती है, जो चीज़ मेट्रॉन को नाई ऑमनिसेंट बना देता है। और तो और अगर देखा जाए तो मोबियस चेयर के ऊपर और भी कैरेक्टर्स कॉमिक्स में बैठ चुके हैं, और बेसिकली मोबियस चेयर ये खुद चूज़ करता है कि कौन उसके ऊपर बैठने के लिए वर्दी है। जहाँ अगर सुपर हीरोज़ की बात की जाए तो डीसी कॉमिक्स से बैटमैन और वॉली वेस्ट का फ्लैश, ये दोनों ही हमें कह सकते हो कि मोबियस चेयर पे बैठते हुए नजर आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं दोनों के कह सकते हो कि मोबियस चेयर पजेस्ड वर्जन को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। आज के सुपर हीरोज़ बैटलैंड के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मोबियस चेयर बैटमैन को मोबियस चेयर के वॉली वेस्ट के अगेंस्ट, और जानेंगे कि अगर इन दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया जाए तो कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं मोबियस चेयर बैटमैन के साथ, जिसे अपन द गॉड ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। अब एक पर्टिकुलर इवेंट के दौरान बेसिकली होता यह है कि मेट्रॉन को वंडर वुमन फोर्स करके घसीट के मोबियस चेयर से हटा देती है, जिसके बाद बैटमैन तुरंत ही स्टेप अप करके मोबियस चेयर पे जाके बैठ जाता है, जिसके बाद वो बन जाता है द गॉड ऑफ नॉलेज। और फिर कॉमिक्स के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही सही, हमें बैटमैन एक नाई ऑमनिसेंट बीइंग देखने को मिला था, जहाँ पे बैटमैन लिटरली एक गॉड बन चुका था। अब देखा जाए तो बेसिकली मोबियस चेयर बैटमैन, या फिर कहो बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज के पास वो सभी एबिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक मोबियस चेयर यूज़र के पास होती है। यानी कि अगर पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो मोबियस चेयर अपने यूज़र को ग्रांट करती है कॉस्मिक अवेयरनेस, जहां डीसी कॉस्मोस की हर एक सिंगल नॉलेज बेसिकली उसके यूज़र के पास मौजूद है। इसके साथ साथ टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवलिंग भी मोबियस चेयर यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ बेसिकली बैटमैन अपने मोबियस चेयर के साथ बैठने के बाद, यानी कि गॉड ऑफ नॉलेज के फॉर्म लेने के बाद, माइंड रीड कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स फील्ड्स क्रिएट कर सकता है, जिससे पावरफुल से पावरफुल अटैक से भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ रियलिटी अल्टरनेशन को भी एक हद तक रेजिस्ट कर सकता है। ये सभी चीज़ें बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज या फिर कहो मोबियस चेयर बैटमैन को इनसेनली कैपेबल बना देती है। नौ चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि मोबियस चेयर की मदद से बैटमैन को इंटायर डीसी कॉस्मोस की हर एक सिंगल नॉलेज मिल जाती है, फ्रॉम अ सिंगल अर्थ टू दी इंटायरिटी ऑफ द सोर्स वॉल, जो चीज़ कह सकते हो कि बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज को काफ़ी हार्ड बना देता है डिफीट करना। और एक और चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेके ये आर्ग्यूमेंट होती है कि अगर उसे प्रेप टाइम मिलता है, उसे इनफ प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, तो वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकता है। बट बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज के पास हर एक कैरेक्टर को डिफीट करने की कह सकते हो कि कैपेबिलिटी इंस्टेंटली मिल जाती है। उसे अगर किसी कैरेक्टर को डिफीट करना होगा तो वो सिंपली मोबियस चेयर में टैप इन करेगा और उसे डिफीट करने का मौका मिल जाएगा, उसे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफीट करने का कह सकते हो कि तरीका मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें कह सकते हो कि मोबियस चेयर बैटमैन को बहुत ही ज़्यादा इंसेनली कैपेबल बना देती है। दैट्स वाई ही इज़ द गॉड ऑफ नॉलेज। बट इवेंचुअली आगे चल के बैटमैन ब्रेन वॉश होने लगता है धीरे धीरे मोबियस चेयर की मदद से, और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी खाने लगती है, जिसकी वजह से हैल जॉर्डन बेसिकली बैटमैन की जान बचा लेता है बाय पुटिंग द ग्रीन लैंटर्न रिंग इन हिज फिंगर। बट उस बेसिस से भी अगर देखा जाए तो जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए हमें बैटमैन कह सकते हो कि द गॉड ऑफ नॉलेज के तौर पर देखने को मिला था, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इवन दो उससे रिलेटेड हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर फील्ड्स देखने को नहीं मिली हो। नाउ अब बात कर लेते हैं मोबियस चेयर फ्लैश की। तो बेसिकली अपने आखिरी यूज़र को खोने के बाद द मोबियस चेयर वाज पावर्ड बाय डॉक्टर मैनहट्टन, जो चीज़ उसे लाती है वॉली वेस्ट के फ्लैश के पास, क्योंकि वॉली वेस्ट मोबियस चेयर के लिए वर्दी था और वो फिर मोबियस चेयर पे इवेंचुअली बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में पहुंचता है। जिसके बाद बेसिकली फ्लैश को बेसिकली डीसी कॉस्मोस की सारी नॉलेज मिल जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे डॉक्टर मैनहट्टन की फ्रैक्शन ऑफ पावर्स भी मिल जाती है, जिस चीज़ की मदद से मोबियस चेयर को कह सकते हो कि पावर्ड किया गया था। और उस वजह से अगर देखा जाए तो जस्ट लाइक मोबियस चेयर बैटमैन, हमें मोबियस चेयर फ्लैश भी नाई ऑमनिसेंट देखने को मिला है। उसके पास भी एक्सट्रीम लेवल की कॉस्मिक अवेयरनेस मौजूद है, और वो सभी चीज़ें मौजूद है जो एक मोबियस चेयर यूज़र के पास होती है। बट नाउ वॉली वेस्ट के पास डॉक्टर मैनहट्टन की भी फ्रैक्शन ऑफ पावर मौजूद थी, जो चीज़ उसे एक्सट्रीमली कैपेबल बना देती है। यानी कि वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता था, टाइम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता था, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता था, चीज़ों को रीअरेंज कर सकता था। और ये सारी उसकी कैपेबिलिटीज़ हमें एक्जैक्टली डॉक्टर मैनहट्टन की लेवल की तो देखने को नहीं मिली है, बट फिर भी फ्रैक्शन ऑफ डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स उसे बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बना देती है। एंड अनलाइक बैटमैन गॉड ऑफ नॉलेज हमें कह सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए डीसी के अंदर कह सकते हो कि देखने को मिला था मोबियस चेयर के होस्ट के तौर पे। बट अगर बात की जाए वॉली वेस्ट की, तो उसका इम्पैक्ट इंटायर डीसी के कॉस्मोस पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, क्योंकि वॉली वेस्ट ने जब उसके मोबियस चेयर की कैपेबिलिटीज़ मिली तो वो डीसी मल्टीवर्स के फ्लॉज को ढूंढने के लिए निकल गया, जिसके बाद उसने डार्क मल्टीवर्स
के अंदर फ्लॉज ढूंढे, मेन मल्टीवर्स के अंदर फ्लॉज ढूंढे और काफ़ी सारी चीज़ों को रीअरेंज किया, काफ़ी सारी चीज़ों को कह सकते हो कि ठीक करने की भी कोशिश की, जिसमें वो एक हद तक सक्सेसफुल भी होते हुए हमें नज़र आया। जो चीज़ बेसिकली वॉली वेस्ट के इस वर्जन को यानी कि मोबियस चेयर फ्लैश को कहीं ज़्यादा केपेबल बना देती है। दो ही इवेंचुअली गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द चेयर एट लास्ट ऑफ हिज फैमिली, बट वो भी एक ग्रेटर गुड के लिए ही चीज़ निकल के आती है। लेकिन उस बेसिस से भी अगर देखा जाए तो वॉली वेस्ट का ये वर्जन यानी कि मोबियस चेयर वाला फ्लैश हमें बहुत ज़्यादा केपेबल देखने को मिला था, क्योंकि इसके पास मोबियस चेयर की सारी एबिलिटीज़ तो थी, लेकिन साथ ही साथ फ्रैक्शन ऑफ डॉक्टर मैनहट्टन की कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद थी। नाउ एट लास्ट अब बात कर लेते हैं कि अगर अपन कंपेयर करेंगे मोबियस चेयर बैटमैन को और मोबियस चेयर फ्लैश को, तो कौन ज़्यादा केपेबल निकल के आता है। ऑब्वियसली इन दोनों कैरेक्टर्स की कभी भी फाइट तो नहीं हो सकती, क्योंकि इंटायर कॉस्मोस में सिर्फ एक ही मोबियस चेयर एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा अपन असम्पशन लगाते भी हैं कि चलो एक जगह पे इन दोनों को सेपरेट करके फाइट कराने की कोशिश की जाए, तो इफ़ बैटमैन कह सकते हो कि द गॉड ऑफ नॉलेज मोबियस चेयर से पूछेगा वॉली वेस्ट के इस वर्जन को डिफीट करने का रास्ता, तो सबसे ईजिएस्ट वे निकल के आएगा कि वॉली वेस्ट को उस चेयर से हटा दो। और वही सेम चीज़ वॉली वेस्ट के साथ भी निकल के आती है कि वॉली वेस्ट को ऑलरेडी ये पता होगा कि अगर उसे बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज को डिफीट करना है तो उसे बेसिकली मोबियस चेयर से हटाना होगा। तो इस चीज़ को अपन साइड रखते हैं, डायरेक्टली इन दोनों कैरेक्टर्स को आमने सामने रख के देखते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन निकल के आता है। उससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि ऑलरेडी अगर इन दो कैरेक्टर्स में इन केस अगर फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो लॉजिकली तुम में से ज़्यादातर लोग तब तक समझ ही गए होंगे कि इसका एक्चुअली में कह सकते हो कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आने वाला है। सो या ऑब्वियसली वॉली वेस्ट का जो कह सकते हो कि हमें ये वर्जन देखने को मिला है यानी कि मोबियस चेयर वॉली वेस्ट, मोबियस चेयर फ्लैश, वो ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो भी बेसिकली गॉड ऑफ नॉलेज के बराबर ही है। उसकी कैपेबिलिटीज़ भी बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल के आती है। वो भी ना ऑमनीसिएंट है, उसके पास भी मोबियस चेयर की सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद है। बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली कह सकते हो कि एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी अपने टाइम पे, क्योंकि वो चीज़ बैटमैन को काफ़ी ज़्यादा केपेबल बना देती है। बट ऑन दी अदर हैंड वॉली वेस्ट के इस वर्जन की अगर बात की जाए तो इसके पास डॉक्टर मैनहट्टन की भी फ्रैक्शन ऑफ पावर्स मौजूद थी, जो चीज़ इसे ऑलरेडी कहीं ज़्यादा ओवर पावर्ड बना देती है। और तो और हमने साफ साफ ये देखा था रीबर्थ के अंदर कि किस तरीके से वॉली वेस्ट का ये वर्जन डीसी के ऑस्मोस के अंदर, डीसी की स्टोरीज़ के अंदर कितना ज़्यादा इंपैक्टफुल रहा। उसने कितनी सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, कितना ज़्यादा रिलेवेंट रहने की कोशिश की, और वो चीज़ कहीं ना कहीं वॉली वेस्ट के मोबियस चेयर वर्जन को काफ़ी ज़्यादा केपेबल बना देती है और मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल बना देती है ऑब्वियसली बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज के कंपैरिजन में। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो अगर इन दो वर्जन्स की फाइट होती है, जो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर इन दो कैरेक्टर्स की फाइट होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली मोबियस चेयर फ्लैश, मोबियस चेयर वॉली वेस्ट ही जीतेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ज़्यादा रेलेवेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हमें ज़्यादा बेटर फीट देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास डॉक्टर मैनहट्टन की कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद है। और ये सभी चीज़ें वॉली वेस्ट को कहीं ज़्यादा बेटर दिखाती है, कह सकते हो कि एज अ मोबियस चेयर यूज़र कंपेयर टू बैटमैन, जिसकी वजह से सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड का विनर मोबियस चेयर फ्लैश निकल के आता है। बट ये तो मेरा ओपिनियन है, क्या इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी एग्जिस्ट करता है तो वो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बता सकते हो। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस बैटल को लेके, वो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो बैटमैन द गॉड ऑफ नॉलेज वर्सेस मोबियस चेयर फ्लैश को लेकर। आई होप्स तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपना शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।